अमन बाबू बड़े ही सज्जन और सीधे साधे इंसान थे। इतने सज्जन कि लोग उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया करते थे। ऐसे ही कई किस्से हैं उनकी ज़िंदगी में जिन्हें याद करके आज भी वे खुद पर दुखी हो जाते हैं। एक बार की बात है, अमन बाबू किसी काम से अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात अपने बचपन के मित्र भोला राम से हो गई। नाम से भले ही वह भोले थे, पर असलियत में थे चालाक। अमन बाबू यह बात जानते थे, पर वह अपनी आदत से मजबूर होकर उन्हें अनदेखा ना कर सके। दोनों की बातचीत शुरू हुई और पता चला कि भोला राम भी उसी रास्ते जा रहा है जिस रास्ते में उनका ससुराल पड़ता है। जब भोला राम का काम पूरा हो गया तो उसने कहा कि भाई, जब हम इतने दिनों बाद मिले हैं तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल चलता हूँ। यह सुन अमन बाबू घबरा गए। उन्होंने भोला राम की हरकतों की जानकारी रखी हुई थी, लेकिन वह मना भी तो नहीं कर सकते थे। इस कारण उन्होंने हाँ कह दी। आगे रास्ते में चलते वक्त उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी ने कुछ सामान मंगवाया था, इसलिए वह बाजार में रुक गए। उन्होंने भोला राम से कहा, तुम मेरे ससुराल जाओ, यह लो पता, और मेरी पत्नी से कहना कि मेरे लिए हलवा पूरी और 2 तरह की सब्जी बनाए और अपने लिए तुम खिचड़ी बनवा लेना। भोला राम बोला, ठीक है दोस्त, ऐसा ही कहूँगा। लेकिन जब वह ससुराल पहुँचा तो उसने सब कुछ उल्टा कह दिया। उसने कहा, अमन बाबू की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वह सिर्फ खिचड़ी खाएंगे और मैं उनका दोस्त हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए हलवा पूरी और 2 तरह की सब्जी बनवाने को कहा है। यह सुनकर अमन बाबू की पत्नी ने वैसा ही किया। जब अमन बाबू वहाँ पहुँचे तो उन्होंने खाने को खिचड़ी मिला। यह देखकर वह समझ गए कि भोला राम ने ही कुछ किया होगा। अगले दिन उनके ससुर ने उन्हें घुमाने के लिए एक कीमती घोड़ा दिया। अमन बाबू चल पड़े, लेकिन भोला राम भी वहां पहुंच गया। कुछ देर बाद अमन बाबू एक पेड़ के नीचे लेट गए और उन्हें नींद आ गई। पास ही घोड़ा बंधा था। भोला राम की चालाकी फिर जागी। उसने चुपचाप घोड़े की पूंछ काट ली और घोड़े को छिपा दिया। फिर पूंछ को एक बिल में घुसाकर जोर जोर से रोने लगा। अमन बाबू, घोड़ा बिल में घुस गया। अमन बाबू की आंख खुली। उन्होंने घोड़े की पूंछ को बिल में फंसा देखा और दुखी मन से घर लौट आए। उधर भोला राम ने उस घोड़े को बेचकर अच्छी खासी कमाई कर ली और अपने रास्ते निकल पड़ा। आज भी जब अमन बाबू उस घटना को याद करते हैं तो दुखी हो जाते हैं और उनके ससुराल वाले उनकी इस आदत पर हंसते हैं।